सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला हाउ टू रीड मार्केट स्ट्रक्चर। ये सबसे सर्च कंटेंट होता है यूट्यूब में, क्योंकि बिगनर्स को मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिना मार्केट स्ट्रक्चर देखे बिना आप ट्रेड का डायरेक्शन पता नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें शुरू से बताया जाता है कि पहले टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। तो आपको पहले उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है, ताकि आप वो एनालिसिस कर पाओ। बिना मार्केट स्ट्रक्चर की, मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर है या नीचे या साइडवेज है, उसके बिना आप अपना ट्रेड का बायस कैसे डिसाइड करोगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको अपना ट्रेड का बायस डिसाइड करने में हेल्प करता है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। मार्केट स्ट्रक्चर हर मार्केट में काम होता है, और ये सबसे बेसिक तरीका है कि आप इससे कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि बिना कोई स्ट्रेटजी का अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना आता है, तो आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट की चार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन चार्ट होता है, ज़्यादातर सब इसी में ट्रेड करते हैं। सेफ है, गोल्ड का चार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक रैंडम दिन से ले लिया, देखो 18 जून का है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट। यहाँ पर इस जगह पर हमारा बन गया लोअर लो। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे लोअर लो कुछ इस तरीके। यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट पर, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोअर लो, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। तो ये हो गया, ये लोअर लो। फिर मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, हल्का सा ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर आया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैनल का ब्रेक हुआ है। फिर यहाँ पर एक लोअर लो बना है। फिर से मैं यहाँ मार्क कर दूंगा, एल लिख देता हूँ, समझ जाना इसका मतलब कि लोअर लो है। अब फिर देखो, अब एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर जो था वो भी समझना। ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट का एक सिंपल रूल होता है बिगनर्स, पहले कैंडल को सस्टेन हो। देखो यहाँ पर कैंडल सस्टेन नहीं हुआ तो ऊपर गया, तो इसीलिए कैंडल को सस्टेन होने दोगे तो आपकी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड सबसे आसान होता है, पर उसी में बंदे लॉस कर देते हैं। और एक चीज़, जब भी लोअर लो बने तो उसमें याद रखना कि इस तरह का जब चैनल बनता है, चैनल बनेगा ही। ये फिजिकल किताब नहीं है कि जिसमें आपको ड्राइंग करके दिखा दिया कि ऐसा ऐसा होगा। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोअर लो स्ट्रक्चर में आपको बाइंग का सेटअप भी मिलेगा, पर आपको अपना बायस डिसाइड करना है। ये ब्रेकआउट होगा, आपको यहाँ एंट्री नहीं देना है, क्योंकि आपका बायस लोअर डाउन साइड का है, बेरिश व्यू है। फिर यहाँ पे आपका आया, तो चलिए यहाँ पे ट्रेड लिया, तो चलिए स्टॉप लॉस या हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब इस जोन को ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री लेना है। यहाँ पर इस जोन को, यहाँ पर आप एक एंट्री लोगे, यहाँ पर अच्छा एंट्री मिलेगा। यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर एक लोअर लो बना, इसको भी हम मार्क करेंगे। मार्क करते जाओ, मिलते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लो ब्रेकआउट मूव, फिर यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब देखो यहाँ से बदल गया, मार्केट का व्यू बदल गया। कैसे बदला मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट एक जोन को ब्रेक करता है। मैं आपको पेंसिल से समझा देता हूँ। ये देखो, समझ लो, ये मार्केट ब्रेक किया, ठीक है। रुक गया एक सेकेंड। ये जोन था एक, ठीक है। यहाँ पर मार्केट था, मार्केट यहाँ ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया, इस जोन को। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। यहाँ पर जब सपोर्ट बनेगा,
फिर मार्केट यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, अगर ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का साइड ट्रेड लेना है। फिर यहाँ पर फिर सपोर्ट बनेगा, फिर यहाँ पर मार्केट टाइम पास करेगा। पर जब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक कर देगा, इस लोअर लो को, तो आपको यहाँ से बाई साइड का, अगर इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, और ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब लोअर लो का बन रहा था और अचानक से मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ये देखो, ये ब्रेक कर दिया, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको चोच बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो क्लियर था। अब चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट पे देख लो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो यहाँ पे भी मार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिया मैंने और मार्क कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, डन है। उसके बाद देखो, फिर यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, लोअर लो हो या अपर लो हो, कुछ भी हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बिना आप किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, किसी में भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेवल्स देता है, बिना लेवल्स का ट्रेडिंग होता नहीं, याद रखना हमेशा। तो जहाँ भी लेवल्स दिखे, लेवल्स को मार्क करते रहना, और ट्रेंड लाइन को भी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो आपको ये रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, जहाँ पर आपका लेवल्स है। यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर से हल्का सा बाउंस बैक किया, ऊपर गया। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर देखना, फिर मार्केट ही देखो यहाँ पर टाइम पास कर रहा है पूरा इसी तरीके से, ये पूरा टाइम पास, ये टाइम पास कर रहा है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर फिर से होता है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे, इसको भी अब हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिंपल है। अब मार्केट स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से, यहाँ से ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा। यही सिंपल चीज़ था जो मुझे आपको समझाना था। सिंपल है पर बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अगर ध्यान दोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं तो यूट्यूब में ज़िंदगी भर स्ट्रैटेजी सर्च करते करते पार कर दोगे। क्योंकि जितना सिंपल रखोगे ट्रेडिंग को, उतना ही सिंपल प्रॉफिट होगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूबल कंटेंट मैं बनाता रहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।